को खून बह रहा है, जल्दी चलो। वो कह रही हैं कि जब तक आप दवा नहीं लगाओगे वो तब तक दवा नहीं लगाएंगी। उठो चलो। उससे जाके कह दे वो अपना गला भी काट लेगी तो भी मैं नहीं आऊंगा। मामी को दर्द हो रहा है और तुम इधर नाटक कर रहे हो। चलो जल्दी। मामी को दवा लगानी है ना, मैं ही लगाऊं ना? ठीक है, चल तेरी मामी को दवा लगाता हूं। तो रुक, मैं दवा लेके आया। चल। और कहीं इसका मन तो नहीं बदल गया? हरक सिंह चल के देख यार। कब तक ऐसी रहेगी? थोड़ी सी नहीं, मैं दवा नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी मैं दवा। अच्छा है कुछ भी हो जाए। बहुत दर्द हो रहा था ना तेरी मामी को? ये ले, जाके दवा लगा दे। मामी ये लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा। जी क्या हुआ? क्या हुआ? दवा है ना? हाँ, ला देखने दे। कोई भी दवा जो जख्म को ज्यादा दर्द दे ना, उससे जख्म जल्दी भर जाते हैं। लेकिन मुझे देखने तो दे कौन सी है। क्या है सौम्या? देखने दे मुझे। है क्या? क्यों? ठीक हो जाऊंगी जी। ये असर करेगी दवा। ये तो अभी नौटंकी खत्म हो गई हो तो हरक सिंह और मैं जाएं। चलो हरक सिंह। सतनाम श्री वाहिगुरु। रुक रुक तू। ये जो दर्द से भरी हुई चीखों की आवाज तू सुन रहा है, ये तेरे वजह से। दवा कह के जो तूने उसे लगाने के लिए दिया है ना, वो अपने हाथ से हटा नहीं रही है क्योंकि तूने दिया है। लेकिन तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा ना। प्यार करती हूँ आपसे। आपका दिया हुआ दर्द उतनी ही खुशी से बर्दाश्त करूंगी जितनी खुशी से आपके दिए हुए अच्छे पल जिए हैं। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। क्या हो गया है तुझे? उसके लिए ये सब कुछ कह रहा है जो तेरे प्यार में इतना कुछ कर गुजरी? कहां गया तेरा प्यार? तेरा प्यार, तेरे जज्बात, तेरे अरमान, तेरी इंसानियत अपने बाप के साथ दारू में घोलकर पी गया क्या? हरक सिंह को बीच में मत ला। जज्बातों की बात कर रही है?
प्यार की बात कर रही है, अरमानों की बात कर रही है। इस घर में सबके अरमान नहीं थे कि ये घर खिलौनों और पोते पोतियों की आवाज से गूंजे। घोट दिया तूने सबके अरमानों का गला। खड़ी हो गई सबके अरमानों की लाश पे। किसके लिए? उस किन्नर का साथ देने के लिए। ऐसी इंसानियत का फायदा क्या है? हाँ? क्या फायदा है? जब मैं चाहती थी तब तो नहीं, ये सारी बातें नहीं कही। अब क्यों कह रहा है? पहले मैं खुदगर्ज थी, अब तू खुदगर्ज हो गया। नहीं चाहिए मुझे ये हरमन, मुझे मेरा पहले वाला हरमन चाहिए, उसे वापस ले आ। ये वही हरमन है प्रीतो, वही हरमन है, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ एक सीख ने सोच बदल दी है। पता क्या सीखा मैंने? सबको उनकी औकात दिखा देनी चाहिए, वरना किन्नर भी सर पे बैठ के नाचते हैं। हो गया तेरा? अब पता लूथरा, क्या मैं अकेले जाऊं या तू और तेरी वो लाडली भी साथ में आ रहे हैं? कोई नहीं आएगा तेरे साथ, तू अकेले ही जा। हाँ तो मत आ। हम दोनों जाएंगे जी। मम्मी जी, और मैं भी आपके साथ आऊंगी। तो आगे बैठ। सौम्या पीछे बैठ रही है ना, तो मैं उसी के साथ पीछे बैठ जाती हूँ। ठीक है, यही सारी नौटंकी करते रहो। चाबी गाड़ी में लगी है, चले जाओ तुम लोग। नहीं 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 जी, ऐसा मत कीजिए। आप प्लीज बैठिए ना मम्मी जी, क्या फर्क पड़ता है? आइए ना, आप आइए। ओए मेरी शनो रानी है, वो की गल होगी भाई? वो तेरे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? किन्नर है ना, करीना, मुझे उसे पैसे देने हैं 2 दिन में, और जो अगर उसे पैसे नहीं मिले ना तो वो घर में आ जाएगी। फिर तो रब राखा, मैनू पता ही नहीं कि क्या होगा। और अगर वो किन्नर अपनी औकात पे आ गई ना तो वो जीजी को सच बता देगी कि सौम्या को अरावन देवता की पूजा के लिए मैंने ही भेजा था। फिर तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। कुछ नहीं होएगा। गुरदासपुर में है किसी की मजाल कि कोई हरक सिंह के खिलाफ जाए, और ये तो हरक सिंह का अपना अखाड़ा है। इधर हरक सिंह के दांव पे चलते हैं। मुझे इधर पटकन देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये जो काम तू कर देता है, ये तो हरक सिंह से भी नहीं हो पाता। इसीलिए वीरनी की वोटिए, मैं तेरा साथ दूंगा। बुलाओ ओ की है करीना पसीना की ना होगा तो जितना की है रवीना भट्ट, रवीना जो भी है बुलाओ। मैं तेरे नाल चलांगा और पैसे अपने हाथ से दें। थैंक यू। भाई खासम खास लोगों को बुला के तूने बहुत अच्छा किया लूथरा। ओए भीड़ इकट्ठा कर लेता तो मजा नहीं आता। ओ यही तो चाहता था मैं, तभी तो उन्हें बुलाया जो दिल के एकदम करीब है। दिल खोल के एंजॉय करेंगे आज। हाँ लूथरा जी, आप भी तो हमारे दिल के करीब है, तभी तो आपके एक कहने पर हम चले आए। ओ हरमन, तू उम्र में छोटा है हमसे, पर यारो दा यार है। अच्छा सुनो वीरो, एक बार ये फॉर्मेलिटी निपट जाए, उसके बाद छत पे पैक शैक ते नाच गाना का इंतजाम है। क्या बोलते हो? ओए ये वही ना यारों वाली बात
ओए चलो एंजॉय करते हैं पार्टी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ए रुको, हम लोग यहाँ भी चले। निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे? नहीं जरूरत, बच्चे का तो छठियार है और नेक मांगना तो हमारा हक है। हाय हाय। ये बकवास तुम लोगों के दिमाग में भरी किसने? फालतू का हक जताना बंद करो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे 2-4 पैसे दे के दुआ ले ले, खुश रहेगा। नहीं चाहिए तुम लोगों की दुआ, चलो निकलो यहाँ से। अरे कैसे भगाता है? अरे तेरा बच्चा होगा तो दुआई देने हम ही आएंगे, क्यों बहना? ये बात सही है, बच्चे तो मेरे भी होंगे। क्यों प्रीतो? होंगे ना? पर कैसे? ओए शायद ये तो बच्चे नहीं होंगे। और बच्चे होंगे तो किन्नर भी आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, नेक भी मांगेंगे। पर तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक किन्नर हमने पहले से ही पाली हुई। जब मेरा बच्चा होगा तो वो नाचेगी, ताली बजाएगी, नेक भी हम उसे ही दे देंगे। तो लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गधा घोड़ा सब पालते हैं, और तूने किन्नर पाल रखी है। तेरा हरमन तो बड़ा मजाकिया है यार। अरे लूथरा जी, उस किन्नर को तो ये भी जानती है, वो भी बहुत अच्छे से। देखा, तुम्हें हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब यहां से जाओगे या धक्के मार के निकलवाऊं? अरे ऐसे कैसे भगा रहे हो? हाँ, कल को तुमको भी बच्चा होगा। हरमन जी, ये लोग भी तो इंसान हैं। आपकी बातों से इन्हें भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी उस किन्नर को होती है जिसे आप पाल रहे हैं। अजीब है, पहली बार ऐसा आदमी देखा। देखते कैसे जरूरत नहीं पड़ती हमारी। रुकिए, ये लीजिए और दिल भरकर दुआएं दीजिए। इस नेक पर आपका हक है, इसे ऐसे छोड़ा नहीं कर। बधाई हो, बधाई हो। अब हमें भी इजाजत दीजिए। तराना, गाड़ी से बाहर निकलो। क्या हुआ? इसे गाड़ी से उतरने के लिए क्यों कह रहा है? डर मत प्रीतो, तेरी बहू को जान से नहीं मारूंगा। क्या हुआ है जी? गाड़ी से उतरो। तूने इसे गाड़ी से उतरने के लिए क्यों कहा? अब तुम पैदल घर आओगी और अगर चलते चलते थक जाओ तो कहीं रुक जाना और घर मत आना। पैदल होगी मतलब? तुझे पता है घर कितना दूर है यहाँ से? मैं उतर हूँ गाड़ी। हरमन गाड़ी रोक। हरमन वो कैसे आएगी चलकर? हरमन गाड़ी रोक। मुझे नहीं आना तेरे साथ, गाड़ी रोक। मैं उसके साथ जाना चाहती। हरमन गाड़ी रोक। हरमन! हाय हाय, बड़ा अजीब आदमी था। कह रहा था घर में किन्नर पाल रखी है, बदतमीज। पर उसकी माँ तो बड़ी भली थी, ज्यादा कुछ बात भी नहीं की और पैसे भी दे दिए। किसकी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे वो बच्चा पैदा हुआ था, नेक मांगने गए, एक बड़ा ही बदतमीज आदमी मिला। अच्छा,
वो जो आदमी था उसके साथ में उसकी बीवी भी थी। हाँ थी ना, बड़ी अच्छी थी। उसने अपने पति से कहा कि जैसे उन्होंने अपने घर में किन्नर पाल रखा है और उसके दुख दर्द को वो समझते हैं, वैसे ही हम लोगों का दुख दर्द भी उसे समझना चाहिए। इसका मतलब है कि वो हरमन जी और सौम्या ही थे। अरे लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो उनके बारे में? क्या तुम उनको जानती हो? नहीं नहीं, हम उन्हें नहीं जानते। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, तुम लोगों की बातें सुनी तो आ गए। ऐसा कौन आदमी करता है? चलो छोड़ मेरा हाथ, तू पागल हो गया है? ऐसे इतनी दूर तक कैसे चल के आएगी वो? हाथ छोड़ मेरा। हरमन हाथ छोड़ मेरा। चल के आने दो उसे प्रीतो। वो कोई नाजुक औरत नहीं है, वो एक किन्नर है और किन्नर पैदा ही इसलिए होते हैं। किस लिए? भटकने के लिए, गली गली घूमकर नेक मांगने के लिए, पैदल चलने के लिए। भगवान उन्हें बनाते ही इसीलिए। तेरे जैसी निर्दयी नहीं हूं मैं जो उसे सड़क पर अकेले छोड़ दूं। मैं उसे जाकर ले आऊंगी। छोड़ तू, छोड़ मैंने कहा। मैं क्या, तू किधर नहीं जाएंगी? मैं क्या, किधर नहीं जाएंगी? क्यों कर रहा है तू ऐसा? क्यों कर रहा है? चाहता क्या है? सीधी सी बात है प्रीतो, पहले मुझे उसे अपने पास रखने का, अपने करीब रखने का जुनून था और अब खुद से दूर करने की जिद है। पहले मैं उसके पीछे भागता था और बहुत भाग लिया, अब उसे भगाना चाहता हूं और उससे इतना दूर भागना चाहता हूं कि वो मेरा पीछा करना छोड़ दे, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाए। यही चाहता हूं। मैं आपकी जिंदगी से यूं ही नहीं चली जाऊंगी हरमन जी। प्यार करती हूँ मैं आपसे। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपके पास रहने की मेरी ये इज्जत भी जिंदा रहेगी। दीदार है दिल की राहत, तेरा इश्क है मेरी इबादत। दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। भाई देख क्या लड़की जा रही यार, वो भी एकदम अकेली। चलना पीछा करते हैं। अब घूंघट में छुपने से क्या बच पाओगी? अभी तो किन्नर है यार, साला गलत निशाना लग गया। चल भाग यहाँ से। जिन तालियों की आवाज से दुनिया दूर भागती है, उन्हीं तालियों को हरमन जी ने अपने दिल की धड़कन बनाया और मुझे अपने दिल में जगह दी। तो फिर मैं कैसे उनकी दीवानी नहीं बन सकती हूँ? आज ये सड़क, ये हवा,
और तुम मेरे प्यार का गवाह हो। और एक दिन तुम ही मेरी बेगुनाही का सबूत भी बनोगे। अरे एक बार देखते ले, देख ले, एक बार देख ले, लड़की नू पसंद आए ना आए बात ही करना है। देख मैं तेरा बाप बाद में हूँ, फ्रेंड कर लो, फिर मैंने 10 नहीं लेके मैं नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? हाँ ठीक है, बता देना कब और कहाँ मिलना उस लड़की से। ठीक है, डन। लेकिन एक बात बताओ, इस बात सुनने के बाद तो किन्नर चली तो जाएगी? 100% दौड़ जाएगी वो। अब मैं इन बिल्लियों को अच्छी तरह जानता हूँ। जब उस किन्नर को पता चलेगा दूसरी औरत घर में आ गई है, 2 मिनट में तो नजर घुमाएगा, गायब हुई कर देना। दस रहे तन सिर्फ घर से नहीं हरक सिंह, मेरी जिंदगी से भी जानी चाहिए। आइए ना मम्मी जी, मम्मी जी क्या है? क्या है मम्मी जी? मेरी बात सुनिए आप। नहीं सुनने मुझे तेरी कोई भी बात। तेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है? बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, अब और नहीं। छोड़ मेरा हाथ, जाने दे। सुनिए ना, सुनिए। नहीं सुननी मुझे कोई भी बात सौम्या। हर किसी को मैं ही मिलती हूँ क्या सुनने और सुनाने के लिए? छोड़ मेरा हाथ। मम्मी जी एक मम्मी जी, ये सच है कि मैं हरमन जी की पत्नी हूँ, उनसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। लेकिन एक सच ये भी तो है कि मैं उनका परिवार पूरा नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि मैं हरमन जी के पास रहूं, आप सब लोगों के साथ रहूं, बस इससे ज्यादा तो मैंने कभी चाहा ही नहीं है। और मैंने ये कभी नहीं चाहा है कि उनकी शादी ना हो या फिर उनके बच्चे ना हो। मैं तो रोज माता रानी के आगे प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें दुनिया की हर खुशी मिले, फिर चाहे उनकी उस खुशी में मैं रहूं या ना रहूं। बोल दिया तूने? वो प्यार करता है तुझसे, तू भी उससे प्यार करती है। और सच्चे प्यार को कोई सबूत या निशानी की जरूरत नहीं होती।
नहीं करेगा वो दूसरी शादी। नहीं जी, बस एक बार आप अपना ना गुस्सा भी छोड़ दीजिए, अभी आप शांत हो जाइए, ठीक है ना। वो दूसरी शादी करे या ना करे, लेकिन मैं तो हमेशा आपकी बहू रहूंगी। अब ये हक तो वो मुझसे नहीं छीन सकते है ना। मैं तेरे बीवी होने का हक नहीं छीनते देख सकती। क्या करूं? मेरा पति खुद तलाकनामा लिए खड़ा है, मैं अलग हो गई तो तुझे क्या हक दिलाऊंगी? सुरभि पुत्र, आज तेरे लिए बड़ा खास दिन है ना। दही शक्कर खा के जा, तेरा काम बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा नानी, अब मैं चलती हूँ। हाँ मनिंदर पुत्र, आज ना हमारी सुरभि का वो है, वो जो ऑफिस में होता है, ये कहते हैं उसे, चल छड़। और उसके बाद ना शायद हमारी सुरभि की तरक्की भी हो जानी है। क्या है बेबे? क्या है सुरभि के ऑफिस में? वो क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। पापा, आज मेरे ऑफिस में बाहर से लोग आएंगे मेरी प्रेजेंटेशन देखने के। नहीं, वो तो नहीं जहाँ सब अंग्रेजी में सवाल करेंगे और तू सबका जवाब देगी। ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो पटर पटर जवाब दे देगी, जैसे घर में सबको चुप कराती है ना? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना पुत्र। जी नानी। देख, जो हुआ सो हुआ, छोड़ अब उस बात को, मिट्टी पा। तू ना तेरा सामान वामान पैक करके बस यहीं आ जा। इस बार तेरी शादी हरमन के साथ करवा कर रहूंगी, ये वादा है मेरा। देख, इस वक्त ना माहौल बिल्कुल, और सुन माही, माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। की कितना वीर, फोन क्यों काट दिया? माही को वापस बुलाने का बिल्कुल सही वक्त आई है। तुसी ना कुछ भी नहीं समझते। इतनी खूबसूरत, इतनी तेज बहन है मेरी, और वो हरमन को फांस कर रहेगी, देखना। वो कितनी तेज है ना, तो मैंने देख लिया था। जितनी तेज होती ना तो हरमन को पहली बार में ना ऐसे फंसा लेती। और ना मेरे मैके वालों के बारे में बुरा मत बोलना, मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। वो क्यों ना बोलूं तेरे मायके वालों के बारे में? अगर इतनी सोहनी होती ना तो अब तक करना बैठी होती। 2 साल से कर बैठी है, ब्याह हो चुका था। उसका ब्याह भी हो जाएगा, तुसी ना फिक्र ना करो। बता रही हूँ, बहुत बोलने लग गए हो वीरन। मैं मैके चली जाऊंगी ना, फिर पता चलेगा। चलो, मैनू ना बार बार मायके जाने की धमकी ना दिया कर। तुझसे प्यार करता हूँ इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। ना तुझे मायके जाने की जरूरत है, ना तेरे मायके वालों को यहाँ आने की जरूरत है। जो घर में हो रहा है होने दे। तेरे लिए गरम गरम पराठे लाई हूं, खाना। बैठ। वो अपने हाथों से बनाकर लाई है, तो अपने हाथों से खिला भी दे। तू मेरे हाथों से खाएगा? क्योंकि अब तो तू सिर्फ अपने बाप से प्यार करता है। मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ जितना कि मैं खुद से नहीं करता। मेरी एक बात मानेगा? बोल। कुछ मांगो तुझसे? क्या चाहिए? बहू, 8-10 पोते पोती, यही ना? सौम्य को माफ कर दे। तुझे पता है, जब तू छोटा था ना, तुझे कोई भी नई चीज मिले, खेलने की, खाने की, पहनने की, तो सबसे पहले मेरे पास लेकर आता था और मुझसे पूछता था, बता प्रीतो, ये मेरे लिए सही है या नहीं? जो मैं कहती थी मान लेता था, मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता था। तूने ही तो मुझे विश्वास दिलाया था ना
कि तू और सौम्या एक दूसरे के लिए बने। तू अपनी ही बात से मुकर गया। अब तुझे मेरे विश्वास पर भी विश्वास नहीं प्रीत, मैं जानता हूं कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहे। तो पता प्रीतो, एक समय ऐसा आता है कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो कुछ फैसले खुद ले सके और माँ बाप ना रोके या उनका फैसला ना बदले। क्या इसी तुझे पता है प्रीतो, जब तू मेरे कमरे में थाली लेकर आती है तो उसमें मुझे तेरा प्यार नजर आता है। आज पहली बार पता लगा है कि ये प्यार नहीं, दिखावा भी हो सकता है। अपने बेटे का फैसला खरीदने के लिए, उसका फैसला बदलने के लिए, उससे अपनी बात मनवाने के लिए। आज के बाद ना प्रीतो, ये इस प्यार की आड़ में ऐसी कोई चाल मत चल। वरना तेरा बेटा जिंदगी भर तेरे हाथ से निवाला खाने से डरेगा।